अभी लेसन में डाल रही हूँ 19वां 18वां लेसन आप लोगों के लिए, सॉरी 17वां लेसन आप लोगों के लिए। इससे पहले था गर्भावस्था, विशिष्ट अवस्था होती है। अब विशिष्ट अवस्था ही धात्री अवस्था होती है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, माता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उससे जीवन, ये विशिष्ट अवस्था ही कह सकते हैं, कुछ समय के लिए होती है और व्यक्तित्व अलग ही तरह से इसमें माताओं का उभर के आता है। तो विशिष्ट अवस्था में पोषण तो हर अवस्था में ज़रूरी है, लेकिन ये विशिष्ट अवस्था है, इसलिए पोषण का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था और धात्री अवस्था में कुछ पोषण में अंतर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम ये बात करते हैं कि धात्री अवस्था में थोड़ी फोलिक अम्ल की कमी कर लेते हैं, आयरन हम कम देते हैं, इसमें प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा देंगे, आयरन की थोड़ी, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, इसमें आप लोगों को सब पता चल जाएगा। धात्री अवस्था शिशु के जन्म से लेकर प्राय 1 वर्ष तक की बनी रहती है। जैसे हम बताते हैं कि 6 माह तक के बच्चों को दूध पिलाना आवश्यक होता है, तो ये इसी अवस्था में आता है। जब तक माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती है, स्तनपान दुग्ध अवस्था भी कहलाते हैं। जन्म के पश्चात नवजात शिशु के लिए माँ का दूध ही अमृत तुल्य है, प्रारंभ भोजन ईश्वर का वरदान माना जाता है। माता के द्वारा दूध हर एक शिशु के लिए जन्म सिद्ध अधिकार होता है। शिशु का मात्र दूध से वंचित नहीं करना चाहिए। जन्म के पश्चात शिशु के स्तनपान कराना अवश्य चाहिए। माँ के दूध में शिशु की वृद्धि, विकास और समुचित पोषण तत्व, सभी आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। शिशु प्रथम 3 माह केवल माँ के दूध पी पलता है, पोषित करता है। शिशु को कम से कम 6 माह तक का अवश्य पिलाना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए। शिशु इसके बाद भी प्राय 1 से 1.5 वर्ष तक माँ का दूध पीता रहता है, किंतु इस दौरान वह मात्र दुग्ध के अतिरिक्त अन्य घर के अन्य आहार भी खाना शुरू कर देता है। अतः इस दौरान वह अपने पोषणों के लिए आंशिक रूप से माता के दूध पर निर्भर रहता है। अतः धात्री माता को स्वस्थ व तंदुरुस्त होने के लिए आवश्यक है। मगर अगर माँ दुग्ध व कमजोर होगी तो दूध में दुग्ध निर्माण व स्रवण दर कम हो जाएगी। माँ के अत्यधिक कुपोषित होने से दशा में माँ का स्तन दूध के गुणवत्ता में विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में शिशु को वृद्धि और विकास यथोचित रूप से नहीं हो पाएगा और दुर्बल व कमजोर आएगा और विभिन्न रोगों से संक्रमण से संभावना बढ़ जाएगी। शिशु के लिए स्तनपान के से लाभ है विषय में विस्तृत जीवन जानकारी शिशुअवस्था के पोषण में दी जा चुकी है। शिशु के स्तनपान कराना न केवल शिशु के लिए बल्कि माता के लिए भी लाभप्रद है, क्योंकि स्तनपान से माँ और शिशु का भावनात्मक संबंध विकसित होता है। शिशु को स्तनपान कराने से माँ के आत्मिक संतुष्टि, आनंद की अनुभूति होती है। शिशु भी माँ के आंचल में मात्र स्नेह अनुभव करता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। माँ व बच्चे के बीच में लगाव प्राथमिक सामाजिक संबंध की शुरुआत हो जाती है। दूसरा है स्तनपान प्राकृतिक गर्भ निरोधक की भांति कार्य करता है। जो माताएं लंबे समय तक शिशु को स्तनपान कराती है, देर से गर्भवती होती है, स्तनपान कराने से गर्भाशय की मांसपेशियां संकुचित होने लग जाती है, गर्भाशय अपनी पूर्ण आकृति में शीघ्रता से आ जाता है। स्तनपान के द्वारा माता के शरीर में गर्भावस्था के दौरान जमावसीय उत्तक दुग्ध निर्माण हेतु काम में आ जाता है। 6 से 10 महीने तक गर्भावस्था का पूर्व छरछरा स्वरूप प्राप्त हो जाता है। स्तनपान कराने से माँ और उसके प्रकार का कोई खर्चा भी नहीं होता है, ना ही शिशु का कोई विशेष भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। अतः शिशु की आवश्यकता अनुसार, उसकी मांग के अनुसार सुपाच्य भोजन कराना ही जरूरी होता है। स्तनपान कराने से माँ के स्तन पर कैंसर की संभावना भी कम रहती है। एक स्वस्थ भारतीय महिला को 8 से 50, ये आपका प्रश्न बन के आएगा बच्चों, 8 से 50 मिलीलीटर प्रतिदिन स्रावित करती है। तत्पश्चात उसका मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, 600 मिलीलीटर हो जाती है प्रतिदिन। अध्ययनों से तंदुरुस्ती माता 3 से 4 माह के दुग्ध में 1000 प्रतिदिन के देखा गया है, जबकि दुर्बल व कमजोर माताओं को 6 माह में 600 से 700 मिलीलीटर देखा गया। तत्पश्चात 400 से 500 स्रावित होने लगता है। त्रिमात्रा के स्तनों में कम दूध स्रवण के कारण, ये प्रश्न बन के आएगा आंसर आपके, ठीक है। धात्री माता के लिए, धात्री महिला दुर्बल व कृशकाय, कम शरीर भार, कुपोषित होना, धात्री माताओं को पूर्ण पोषित आहार नहीं मिलना, धात्री माताओं के व्रत उपवास व फलतः भोजन ग्रहण नहीं करना, धात्री माताओं के आधुनिक विचार का होना, स्तनपान है दृष्टि से देखना, धात्री माताओं को कामकाजी होने के कारण शिशु 7-8 घंटे लंबे समय तक बिना स्तनपान के छोड़ देना है, माता स्तनों में चूचक की अंदर की ओर धंसे होना है, चूचक में दरार पड़ना है, स्तन के दुग्ध वाहिनियों में दुग्ध की
जमा हो जाने से, स्तनों का भारी हो जाना है, जिससे शिशु का दुग्ध पीने की परेशानियां होती है। शिशु के कटे हुए होठ, तालू, जीभ, किसी प्रकार की विकृति, स्तनपान में कठिनाई होती है। दुग्ध निर्माण करने वाले हार्मोन्स के अल्प स्रवण होना, धात्रीवस्था में बढ़ती हुई समय अवधि, माता का बहुत अधिक उत्तेजित व उद्वेलित होना। किसी भी कारण से यदि माता शिशु को दूध नहीं पिला पा रही है, धीरे धीरे या स्तनों में से दुग्ध निर्माण स्रवण कम होता जाता है। शिशु के बराबर मात्रा में स्तन दूध उपलब्ध होता रहता है। इसीलिए आवश्यक है कि माता स्वयं हष्टपुष्ट व तंदुरुस्त रहे, पर्याप्त पोषण आहार ग्रहण करे, शांत मन से बच्चों को दूध पिलाएं, बौद्धिक व नियमित स्तनपान कराती रहे। बेझिझक स्तनपान से कोई परेशानी हो तो तत्काल चिकित्सक से परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। पोषण संबंधी समस्याएं, मातृ दुग्ध द्वारा शिशु के पौष्टिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि दूध पिलाने वाली माँ स्वयं भी पोषण लिए और भोजन करे, बल्कि शिशु के लिए स्तन दुग्ध निरंतर निर्माण व स्रवण के लिए भी अतिरिक्त भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता है। धात्री माता के लिए पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता के अनुशंसा निम्नलिखित आवश्यकता अनुरूप तालिका दी गई है। तालिका अभी पढ़ते हैं, पहले आगे देख लेते हैं। तालिका देख लेते हैं पहले। चलो, धात्री के लिए प्रस्तावित आहार मात्रा देखिए, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। कम क्रियाशील तो ऊर्जा की कितनी आवश्यकता है, 1900, और मध्यम के लिए 2230, और अधिक के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 2850। अतिरिक्त मात्रा इसमें चाहिए 0 से 6 वर्ष के लिए और 0 से 6 माह के लिए और 6 से 12 माह के लिए। अतिरिक्त कितनी आवश्यकता है, इसमें 600 की अतिरिक्त आवश्यकता है, और इसमें 520 अतिरिक्त की आवश्यकता है। प्रोटीन की आवश्यकता है 55 प्लस 19 किया प्लस 13 किया, ठीक है। वसा की आवश्यकता 20 है, 25 है। इसकी अतिरिक्त आवश्यकता कितनी, 30 है। अतिरिक्त नहीं है, इसमें 30 ही है। कैल्शियम की आवश्यकता 1200, जो पहले 600 थी, ठीक है, 1200 हो गई अतिरिक्त। लोह तत्व की आवश्यकता नहीं है इसमें। बीटा कैरोटीन की आवश्यकता बढ़ गई है। थायमिन की आवश्यकता 0.2 और 3 में। राइबोफ्लेविन की आवश्यकता 0.4%। ये माइक्रो न्यूट्रिशन है बच्चों, इसलिए ये चीज़ की आवश्यकता है। विटामिन सी की आवश्यकता बन रही है। अतिरिक्त आवश्यकता में इसमें नहीं आती है, ठीक है। मैग्नीशियम की आवश्यकता बन रही है, वही चीज़ है। जिंक की आवश्यकता वही है। इसमें लोहा तत्व की आवश्यकता नहीं है। लोहा तत्व अगर देंगे तो बच्चों के दस्त की संभावना ज़्यादा रहेगी, उसको लूज मोशन ज़्यादा हो रहेगा, पतला दस्त आता रहेगा। तो लोहा तत्व इसमें कम देना है, जो प्रस्तावित मात्रा है वही रहेगी, ठीक है। अभी हम वाली बात कर लेते हैं। तालिका को देखते से पता चला है कि धात्री अवस्था में लौह, लवण, मैग्नीशियम को छोड़कर अन्य सभी पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्राएं प्रस्तावित की गई है। धात्री मात्राओं के समुचित पोषण स्तर दुग्ध स्तवन के निर्माण में श्रवण के लिए आवश्यक होता है। धात्री मात्रा के लिए दौरान प्रस्तावित पोषक तत्वों की इन अतिरिक्त आवश्यकताओं की विविध श्रेणियों की क्रियाशीलता महिलाओं को सामान्य आवश्यकताओं को जोड़ देने से इस अवस्था में महिला के विशेष पोषक तत्व कुल आवश्यक मात्रा का ज्ञान भी किया जा सकता है। धात्री अवस्था में अतिरिक्त ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए 2 स्रोतों से हो सकता है। धात्री अवस्था में दैनिक प्रस्तावित अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता मात्रा जिस पूर्ति में प्रतिदिन आहार के माध्यम से की जाती है। दूसरे, गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर में संचित वसीय उत्तकों में इस अवस्था में लौह तत्व को अतिरिक्त प्रस्तावित नहीं की गई है, क्योंकि जन्म के समय प्रथम 3 माह की आवश्यकता की पूर्ति में शिशु माँ के शरीर से यकृत से लौह लवण संचित करता रहता है। लौह लवण की पूर्ति माद दुग्ध से नहीं होती है, क्योंकि मात्र दूध में लौह तत्व नहीं पाया जाता है। धात्री अवस्था में मासिक स्राव न होने के कारण प्रति माह रक्त स्राव द्वारा होने वाले लौह तत्व के नुकसान भी नहीं हो पाता, अतः धात्री अवस्था में अतिरिक्त लौह तत्व की आवश्यकता नहीं रहती है। आहार व्यवस्था, प्रसव के उपरांत 1.25 महीने में 40 दिन के दौरान धात्री महिला को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तेल व मालिश, गर्म जल से स्नान, आराम सम्मिलित होते हैं। धात्री अवस्था महिला के उच्च ऊर्जा के लिए प्रोटीन युक्त संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इस दौरान धात्री महिलाओं को देशी दवाइयों की अजवाइन, सौंठ, लौंग, कमरकस आदि, गोंद, सुपारी, ये प्रश्न बन के आएगा बच्चों आपके लिए, हल्दी, बत्तीसा आदि के मीठी व्यंजन विशेष प्रकार के रूप से खाने के लिए दिया जाता है। व्यंजन अत्यधिक घी, गुड़, शक्कर, सूखे मेवे, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, फूले मखाने को मिलाकर दिया जाता है। व्यंजन उच्च शर्करा युक्त प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण से युक्त होता है। महिलाओं को दुग्ध श्रवण के लिए अतिरिक्त ऊर्जा, प्रोटीन की अन्य पोषक तत्वों के प्रदान किया जाता है। साथ ही
साथ दवा के रूप में भी इसे उपयोगी होता है। इन व्यंजनों का उपयोग से मातृ दुग्ध के निर्माण में वृद्धि होती है। धात्री महिला की शारीरिक पुष्टता प्रदान की जाती है। प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। शरीर का तापमान नियंत्रण व मदद मिलती है। और उपभोग में धात्री महिला के हाथ पैर, कमर, पेट दर्द आराम मिलता है। इन दवाओं से गर्भाशय में रक्तस्राव नियंत्रण होता है। गर्भाशय का पुनः सिकुड़ना, सफाई में प्रक्रिया वृद्धि हो जाती है। महिला शीघ्र ही स्वस्थ महसूस करती है। इन दवाओं से युक्त व्यंजनों से धात्री महिला को सुबह सुबह गर्म दूध के साथ दिया जाता है। विशेष रूप से पोषणता प्रदान की जाती है। सभी देशी दवाओं से बने हुए व्यंजनों के साथ में सवा महीने के धात्री महिला को पर्याप्त मात्रा में दूध के बने व्यंजन, देशी घी, हल्का काली मिर्च से मला मसाला, सादा सुपाच्य संतुलित भोजन दिया जाना चाहिए। भोजन में हल्के व्यंजन जैसे सूप, दलिया, मूंग की दाल, बथुआ, पालक, मेथी, लौकी, तुरई की सब्जी, अजवाइन, मीठी मोटी रोटी। धात्री महिलाओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्षीण होने से धात्री महिला को सवा महीने तक अजवाइन 32 के पानी में उबाला दिया जाता है। 32 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का योग होता है। धात्री अवस्था में महत्वपूर्ण विशेष औषधि युक्त गुणकारी है। धात्री में सवा महीने में दौरान धात्री महिलाओं के आहार मक्का, बाजरा, चवल की दालें, अन्य सब्जियां, गोभी, मसाले पदार्थ वर्जित है, क्योंकि इनका उपयोग मात्र शिशु पेट व विकारों से उत्पन्न परेशानियां बढ़ा देता है। धात्री महिला में देशी दवाओं के साथ खट्टे पदार्थ जैसे दही, अचार नहीं देना चाहिए। इसका उपयोग हानिकारक रहता है। आधुनिकता के विचारों से उत्पन्न महिलाओं के लिए कामकाजी देशी दवाओं के व्यंजन इनका उपयोग से बचती है। इसका मानना है कि उपभोग में मोटी, बेडोल व थुलथुली हो जाएगी। धात्री महिलाओं के लिए गए सर्वेक्षण से देशी व्यंजनों के मात्र दुग्ध प्रयोगशाला में जांच से पता चला है कि आज से परिप्रेक्ष्य में धात्री महिलाओं के दिए जाते पारंपरिक महत्वपूर्ण सेहतमंद है। व्यंजन महिला और दुग्ध निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी साथ साथ स्तनपान के दौरान धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में वाली गिरावट से बचाता है। धात्री महिला इन व्यंजनों का उपभोग अपने शिशु को नियमित व बारंबार प्रति स्तनपान कराने से स्वयं के हष्टपुष्ट व तंदुरुस्त रहेगी। शिशु भी पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक दूध भी पिए उपयुक्त वृद्धि और विकास कर सकेगा। धात्री महिला सवा महीने तक पश्चात स्तन दुग्ध श्रवण तो नियमित रूप से आवश्यक अतिरिक्त भोजन के लिए कर लेना चाहिए, जिससे शिशु के 3 माह तक केवल स्तनपान के पश्चात 1 वर्ष तक अथवा इसमें दैनिक आहार के लिए देखिए कम के लिए और मध्यम के लिए अधिक के लिए तो कितनी कैलोरी अनाज कितना चाहिए 270 चाहिए, मध्यम के लिए 330 चाहिए, अधिक के लिए 480, अतिरिक्त चाहिए 30+30। ठीक है। दूध दालें चाहिए प्रोटीन के लिए, दूध कैल्शियम के लिए, कंदमूल मिनरल्स के लिए, सब्जी मिनरल्स के लिए, सब्जियां हैं, फल है, सब्जी है, शर्करा, ये सब अतिरिक्त प्रस्तावित किए गए +30, 30, 60। ठीक है। जब तक शिशु स्तनपान करवाते रहना चाहिए। धात्री माता द्वारा शिशु के सामान्य रूप से सफलतापूर्वक स्तनपान कराने के लिए उसके तालिका अनुरूप भोज्य पदार्थों के विविध भोज्य पदार्थों पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना आवश्यक होता है। धात्री मात्रा के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न बिंदु का ध्यान रखना चाहिए। धात्री मात्रा की बढ़ती हुई ऊर्जा प्रोटीन की मांग की पूर्ति के लिए उच्च युक्त प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। धात्री महिला के आहार की मात्रा सामान्य दिनों में अपेक्षाकृत विभिन्न भोज्य समूह आधारित अतिरिक्त भोज्य तत्वों की पूर्ति हेतु बढ़ा देनी चाहिए। धात्री मात्रा के संतुलित पूर्ण पौष्टिक हल्का सुपाच्य ज़्यादा व कम मिर्च मसाले भोजन दे। आराम उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जैसे दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली आदि अंडे जो खा सकते हैं आहार में दे। महिला की शाकाहारी होने की दशा में भोज्य समय मिश्रित अनाज, दाल, दूध, दलिया, प्रोटीन युक्त गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन बढ़ाएं। अनाज के साबुत अनाज, दालें, अंकुरित दालें, खमीकृत व्यंजन शामिल करें। विटामिन बी समूह को पर्याप्त मात्रा में आहार में ताजे फल, हरे पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां मात्रा में उपयोग करें। अतिरिक्त विटामिन व खनिज लवणों की आवश्यकता पूर्ति करें। आहार में गुड़, शक्कर, घी, तेल सामान्य से अधिक उपभोग करें, लेकिन भोजन तला भुना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आहार में पर्याप्त मात्रा में जल व तरल पदार्थों को शामिल करें। दूध व दूध से बने व्यंजन, सूप, फलों का शिकंजी, पौष्टिक भोजन, पेय पदार्थ के। धात्री माता के आहार में 3 से 4 बार की अपेक्षा 5-6 बार थोड़े अंतराल में खाते रहना चाहिए। तो मैंने ये बताया है। अब इसमें से जो प्रश्न आपके बन के आएंगे, जो मैंने बताया है कि एक तो धात्री माता के लिए आहार आयोजन के लिए आएगी, पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बन के प्रश्न आएगा, और इसमें कहेगा कि कम श्रवण का क्या कारण है दूध का, और इसमें कि क्या लाभ है, शिशु को क्या लाभ है, धात्री महिला को क्या लाभ है, ये आपके प्रश्न बन के आएंगे।
तो आप लोग इसमें देख लीजिए, ये तालिका तो इतना बन के नहीं आएगी, लेकिन इसमें है प्रस्तावित, ये चीज़ आपके ज़रूर बन के आएंगे, प्रश्न बड़े छोटे बन के आ सकते हैं। और एक प्रश्न ये बन के आ सकता है कि आहार में दौरान जो पुराने व्यंजनों को कैसे शामिल करने से क्या लाभ है। ये चीज़ 3 प्रश्न बन के आपके इसमें आएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। याद तो कर लिया होगा वैसे तो मेरे हिसाब से तो, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको अच्छे से देख लें। तो और कुछ कमेंट हो तो आप बताना कि भाई क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है। वैसे तो अब सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।